हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने देखा था कि इंडिया को अलग अलग नामों से पुकारा गया था। आज का जो इंडिया का एक डेफिनेट बाउंड्री है, पहले वो नहीं था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जो है वो बहुत सारे पुराने लिटरेचर में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ये आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट है। अलग अलग सोर्सेज से जो है हमें इंडिया के नाम देखने को मिलते हैं। जैसे महाभारत में भारतवर्ष था, जम्बूदेव था, जम्बूद्वीप था, है ना। और ये सारे जो इंडिया में आज भी ये जो हैं प्लेसेस हैं, कश्मीर है, कुरुक्षेत्र है, बंगाल है, तो इनको अलग अलग नामों से उस टाइम पे भी महाभारत में इनका वर्णन किया गया है। सप्त सिंधवा जो है, सिंधु नदी के नाम पे जो है ये जो इंडस रिवर है और उसका जो ये बेसिन है, बेसिन मतलब जितने भी ट्राइब्यूटरी वगैरह हैं वो मिलके 7 रिवर सिस्टम, 7 रिवर्स का एक सिस्टम बना रहा है, जिसकी वजह से सप्त सिंधु जो है नाम पड़ा था, है ना। तो मोस्टली हमने यही देखा था कि इंडिया के अलग अलग नाम क्या थे, कहाँ कहाँ पे ये जो है हमें देखने को मिलते हैं। और जो हमारे यहाँ पे फॉरनर्स, जैसे विष्णु पुराण में भी, विष्णु पुराण में भारता के नाम से जो है वो मेंशन किया गया है इंडिया को, है ना। और उसके बाद ये हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है इंडिया दैट इज भारत का जिक्र किया गया है। ये आपके जो है अलग अलग जो फॉरनर्स आए थे, फॉरनर्स ने कैसे इंडिया को बोला है। सिंधु क्या थी? सिंधु रिवर थी। सिंधु रिवर के नाम से पहले हिंदू हो गया। ये किसने दिया? ये आपके जो है पर्जियन जो आए थे, पर्जियंस ने दिया था। उसके बाद इंदू जो है वो ग्रीक ने कर दिया था, है ना। और हिंदू जो है वो चाइनीज लोगों ने कर दिया था। ओके, ये हमें अलग अलग सोर्सेज से पता लगता है कि ये नाम हमारे जो है इंडिया के रहे हैं। ओके, ये हुआन सांग आए थे 7th सेंचुरी में। ठीक है, तो लास्ट जो चैप्टर था, 5th चैप्टर था, उसमें हमने यही देखा था कि इंडिया के अलग अलग कौन कौन से नाम हैं और कहाँ कहाँ जो हमें जिक्र देखने को मिलता है इंडिया का। ओके, फॉरनर्स ने क्या नाम दिए थे और जो इंडियंस थे जो रिजाइड कर रहे थे इंडिया में, उन्होंने क्या क्या नाम दिए थे। जैसे तमिल संगम में भी हमें देखने को मिला था इंडिया का नाम, है ना। चलो, अभी हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो बात कर रहा है बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कि आज जो हम इंडिया देखते हैं वो सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो हमारी जो मोस्ट एंशियंट, सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पा, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये उसके अलग अलग नाम हैं। एक ही सिविलाइजेशन के ये अलग अलग नाम है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वेज में हम इसको जो है बोलते हैं। और जो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी, सोशल सिनेरियो था वो एक्सप्लॉयटेशन वाला तो बिल्कुल नहीं था। ये एक म्यूचुअल अकोमोडेशन थी। ये किसने बोला है? बीबी लाल ने बोला है। ओके, कि सब लोग जो हैं वो म्यूचुअली अपने मर्जी से साथ में रह रहे थे। ठीक है, चलो, तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से जो हैं क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिविलाइजेशन क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो थी वो कौन सी थी। उसके बाद हम जानेंगे व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट्स, कि इस सिविलाइजेशन के मेजर अचीवमेंट्स क्या थे, क्या क्या हमको यहाँ से मिला। ओके, और ये बहुत सारे पिक्चर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो है, ये आपको धोलावीरा का नॉर्थ गेट एंट्रेंस, धोलावीरा कहाँ पे थी आपकी? धोलावीरा जो है आपकी गुजरात के अंदर एक साइट मिली है आपको। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, तो उसकी ये नॉर्थ गेट एंट्रेंस आपको दिखाई गई है। ठीक है, चलें, अब अगर हम बात करें सिविलाइजेशन की कि सिविलाइजेशन क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि सेटलिंग डाउन जो है फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप का वो हो गया था। उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था।
उन्होंने टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलप कर ली थी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिक्स उन्होंने यूज किए थे ना, ब्रिक्स यूज करके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रखे थे। एग्रीकल्चर भी था, मेटलर्जी भी थी, ट्रांसपोर्ट भी था, है ना। और वो जो है वो सिविलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे। ओके, अब ये बोलते हैं कि फिर सिविलाइजेशन का मतलब है क्या। मतलब वो एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, मेटल भी यूज कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट भी था, कंस्ट्रक्शन भी अच्छी खासी थी, तो हमने ये क्यों लिखा यहाँ पे मूविंग टुवर्ड सिविलाइजेशन। क्या ही मतलब है इस बात का, मतलब वो सिविलाइज इनफ नहीं थे क्या वो पर्सन। तो अभी हम देखते हैं सिविलाइजेशन का क्या मतलब है। सिविलाइजेशन का मतलब है द टर्म इज यूज्ड फॉर एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एडवांस स्टेज, बहुत ज्यादा आगे की है ना, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है तो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में जाके बहुत ज्यादा टाइम के बाद जो है वो सिविलाइज्ड होती है वो सोसाइटी। ठीक है, अब अगर हम किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज सोसाइटी बोल रहे हैं, सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उस सोसाइटी में होनी ही चाहिए। उसी के बाद इन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हैं तो तभी हम एक सोसाइटी को जो है वो सिविलाइज्ड सोसाइटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपके पास एक बॉडी होनी चाहिए, गवर्निंग बॉडी, जो आपको गवर्न करे, ठीक है, मैनेज करे आपकी बहुत सारी जो है सोसाइटी की एक्टिविटीज को, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की जो भी एक्टिविटीज उसमें होते हैं उनको मैनेज करे। दूसरी चीज क्या है, अर्बेनिज्म, टाउन प्लानिंग उसमें होनी चाहिए, ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट जरूरी है, वाटर मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, सिविलाइज सोसाइटी बोलेंगे हम उसको। ए वेराइटी ऑफ क्राफ्ट्स, क्राफ्ट भी वहां पे होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, आपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स तो उगा लिए आपने, है ना, क्रॉप्स उगा के अब क्या मैनेज कैसे कर रहे हैं आप इसको। आपने कॉटन तो उगा लिया, है ना, कॉटन ग्रो कर रहे थे ना वो, तो अब इस कॉटन से क्या, इस रॉ मटेरियल को कैसे मैनेज करेंगे आप। ओके, और इसके अलावा जैसे स्टोन्स हैं, मेटल्स हैं, इनको कैसे आप यूज करेंगे। आपको पता लग गया यहाँ पे कॉपर है, लेकिन इस कॉपर का एक्चुअली यूज कैसे करेंगे आप। तो इन सब का जो है आपको मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। ट्रेड, फिर अब ट्रेड एक करेक्टरिस्टिक है, ट्रेड में ये क्या बोल रहे हैं कि बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, विद इन अ सिटी भी होना चाहिए, मतलब जिस भी पर्टिकुलर रीजन की हम बात कर रहे हैं वहां पे इंटरनल ट्रेड भी होना चाहिए कि ये एक शहर है आपका, इसके अंदर अलग अलग दुकानों पे अलग अलग जगह पे जो है ट्रेड होना चाहिए सबके बीच में, प्लस में ये दूसरा शहर है तो इन दो शहरों के बीच में भी ट्रेड एक्टिविटी जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ गुड, सब टाइप के गुड्स का, कपड़ा है, खाना है, ये सब चीजें जो है ये एक्सचेंज होना चाहिए। उसके बाद राइटिंग, राइटिंग मतलब रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, ये भी होना चाहिए उस सोसाइटी में। उस सोसाइटी के लोग इतने पढ़े लिखे होने चाहिए कि उनको लिखना समझना आता हो। ठीक है, उसके बाद कल्चरल आइडियाज की अगर हम बात करते हैं तो एक एक उस लेवल का जो है कल्चर उनका होना चाहिए, वहां पे आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशंस, ये सब जो है वहां पे होना चाहिए ना। कल्चर का बहुत अहम एक हिस्सा होता है आपकी सोसाइटी को बनाने में, द वेरी लिविंग पार्ट ऑफ योर सोसाइटी कल्चर। ठीक है, तो कल्चरल आइडियाज भी वहां पे होने चाहिए हैं। इसके अलावा ए प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होना चाहिए, इनफ टू फीड नॉट जस्ट विलेजेस बट ऑल्सो द सिटीज। खाना, खेती तो जो है वो आपके गांव में उगती है ना मोस्टली, जो है फील्ड्स जो होते हैं कहाँ पे उगाए, कहाँ पे मिलते हैं, गांव में। गांव के लोग जो एग्रीकल्चर में जो है मोस्टली गांव के लोग इंडल्ज होते हैं, सिटीज के लोग जो वो इंडस्ट्रीज में जो है अपना लेबर दे रहे होते हैं, है ना। तो इट्स नॉट कि यहाँ इस गांव में उगा तो इसी गांव में जो है सारा कंज्यूम हो गया, ये तो सेल्फ सफिशिएंसी हो गया ना कि इस गांव के लोगों का पेट भर गया।
लेकिन इस गांव से शहर में भी जाना चाहिए खाना, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, और इस शहर के लोगों के लिए भी वो खाना मोर देन इनफ होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी एक सोसाइटी को जो है वो सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाती हैं। ठीक है, चलें इसके बाद हम बात करेंगे कि सिविलाइजेशन बिगेन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो जो सिविलाइज्ड सोसाइटी की जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि भैया हर जगह जो है 100 साल के बाद सारे जो दुनिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आपकी सिविलाइजेशन जो है वो आ गई थी। इट्स नॉट लाइक दैट। हर सोसाइटी का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। एक सोसाइटी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम लेगी सिविलाइज्ड होने में। ठीक है, सिविलाइज्ड होने में पर्टिकुलर टाइम लेगी। तो हर जगह पे अलग अलग, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे जो है सोसाइटी सिविलाइज्ड हुई थी। जैसे अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया सोसाइटी की, जो कि आपकी इराक के अंदर और सीरिया के अंदर थी जो ये सिविलाइजेशन। तो ये 6000 साल पहले, 6000 साल पहले जो है, यानी कि 2000, अभी हम 2025 में चल रहे हैं ना, तो 2000 तो ये साल हो गए। और इससे भी जीसस क्राइस्ट के 4000 साल पहले ये सोसाइटी थी। इजिप्ट में जो सोसाइटी थी, एंशियंट इजिप्ट में जो सोसाइटी थी, वो भी कुछ साल के बाद, मतलब मेसोपोटामिया सबसे पुरानी होगी, इसके बाद आई इजिप्ट वाली। ठीक है, तो ये कि हर जगह पे अलग अलग टाइम पे जो वो सिविलाइजेशंस आई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, तो 4000 बीसी, 4000 बीसी में ये आई थी। उसके बाद कुछ 3000 के आसपास जो है ये आपकी इजिप्टियन सोसाइटी आ गई थी। ये यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका जीसस क्राइस्ट, इसके इधर आपका कॉमन एरा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या स्टार्ट हो गया, कॉमन एरा 1 2 3, मतलब 100 200 300 ऐसे आप लगाना स्टार्ट कर दें। ओके, तो इससे इधर बीसीई है। इस टाइम तक जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है नहीं हुआ था, कॉमन एरा नहीं आया था, है ना। तो हमारी जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, वो हमारे से आज जहाँ पे हम चल रहे हैं, आज हम कहाँ 2025 में चल रहे हैं, तो 2000 साल ये, 2000 ये, तो लगभग 4000 साल पहले वाले लोगों के बारे में बात करते हैं हम, जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो 2000 के आसपास जो है ये सिविलाइजेशन आपकी आई थी, जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो। ओके, चलें अब एक विलेज से जो है सिटी में कैसे आप कन्वर्ट होते हैं। कोई भी सोसाइटी विलेज से शुरू होके और सिटी तक कैसे पहुंचती है। तो हम अपनी कौन सी सोसाइटी, ये क्या है, ये जो बाउंड्री दिखा रखी है क्या है, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाउंड्री है कि यहाँ पे जो है ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता बोल लें आप इसको, सिंधु घाटी की सभ्यता बोल लें। तो ये वाली जो सभ्यता है ये इसकी आउटर लाइन है। ठीक है, और ये मोस्टली कहाँ पे थी, ये आपकी मोस्टली जो है पंजाब में थी, जो कि आज तो इंडिया और पाकिस्तान में, पंजाब जो है अगर हम ये बात करें, ये हमारा इंडिया है और ये आपका पाकिस्तान है। तो पंजाब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है। ये हमारा पंजाब है, ये इनका पंजाब है। ठीक है, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में भी है, तो हम इसको ओवरऑल पंजाब मान के चल रहे हैं ना। तो जो आज पाकिस्तान और इंडिया दोनों में पंजाब है, वहां पे थी ये, है ना, इंडस रिवर थी। इंडस, ये यहाँ से जो नदी बहती है, फिर इसकी 5 नदियां हैं अलग अलग, है ना, सहायक नदियां भी हैं इसकी। तो यहाँ पे मेजरली जो है ये सभ्यता जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी। इन नदियों के किनारे लोगों ने आके बसना स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ की जो जमीन थी वो क्या थी, फर्टाइल थी। फर्टाइल थी, हम एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे आराम से फसलें जो है उगा पा रहे थे। इसीलिए जो है यहाँ पे ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, नदियों के किनारे पे। ओके, इसके अलावा इंडस के अलावा क्या है, सरस्वती रिवर। सरस्वती भी, जो हम आज, सरस्वती रिवर पहले कहाँ पे बहती थी, हरियाणा में, पंजाब में, पार्ट्स ऑफ राजस्थान और
गुजरात में। ठीक है, तो इन 4 स्टेट्स में क्या हम आज भी सरस्वती के बारे में जानते हैं? हाँ, लेकिन क्या कि वो लुप्त हो गई है। आज के टाइम पे हम क्या मानते हैं कि वो लुप्त हो गई है। और इसके अलग अलग नाम, जैसे हम हमारे इंडिया में इसको क्या बोलते हैं? इंडिया में हम बोलते हैं इसको घग्गर, घग्गर रिवर। और पाकिस्तान में हम इसको हकरा रिवर के हिसाब से जानते हैं, हकरा रिवर के नाम से हम इसको जानते हैं। ओके, तो ये कब थी? ये 3500 BCE में। Villages grew into towns and with increasing trade and other exchanges। चलो, सिविलाइजेशन का नाम क्या क्या दे रखा है आर्कियोलॉजिस्ट ने? इंडस, हड़प्पा, इंडस सरस्वती, या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ये अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, एक ही सिविलाइजेशन है ये, हम इसको ये अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि हमारे कहाँ पे? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है ना। चलो, और जो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है वो कब एग्जिबिटेड की गई थी? 1920-21। ठीक है, ओवर ए सेंचुरी अगो, लगभग 100 साल पहले। हमने पढ़ा था ना सेंचुरी क्या होता है, 100 ईयर्स की एक सेंचुरी होती है ना। तो लगभग 100 साल पहले जो है ये हमने खोद के जो है निकाले थे। और इसी को जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, या सिंधु सिविलाइजेशन, या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है, इसी को जो हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, हमारा मानना है कि यही जो सिविलाइजेशन थी ये फर्स्ट ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिटीज थे। ओके, चलो, तो ये आपको अलग अलग जो है साइट्स के नाम है। जिस सबसे पहले खोजी गई साइट हड़प्पा ये रही है ना। इसके अलावा राखीगढ़ी जो सबसे बड़ी है आज के टाइम में, हरियाणा में है, और ये है ना। मोहनजोदारो, ये रही मोहनजोदारो। ये आपकी धोलावीरा है, जिसके हमने नॉर्थ गेट देखा था अभी, है ना। ये लोथल है, लोथल के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो ये सारी मांडा, ये मांडा जो है ये आपकी जो है नदरन मोस्ट सबसे नॉर्थ में जो है यही साइट है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मेरे को बताना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ की तो मैंने बता दी, मांडा है ना। अब आपको ईस्ट की बतानी है, वेस्ट की बतानी है, और साउथ की बतानी है। एक्सटेंशन कहाँ है, कहाँ तक है ना, कौन कौन सी साइट्स जो हमें, सबसे साउथ में कौन सी साइट है, सबसे ईस्ट में कौन सी है, और सबसे वेस्ट में कौन सी साइट है। ठीक है, ये सब आपको बताना है। चले, ये आपको रीजन्स दे रखे हैं, और ये रीजन्स के नाम आपको ये आपको बताने हैं कि हड़प्पा की ये सिटीज थी, और ये सिटीज जो हैं कौन कौन से शहरों में मिली थी। ठीक है, जैसे राखीगढ़ी मैंने अभी आपको बताया था, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। राखीगढ़ी आपको कहाँ, हरियाणा में देखने को मिलते हैं ना। धोलावीरा हमने देखी थी अभी, कहाँ थी, गुजरात में थी। तो ऐसे ही आपको ये मैच करने हैं। कालीबंगन जो है ये आपकी राजस्थान की है। मोहनजोदारो ये आपकी सिंध में है। हड़प्पा जो है ये आपकी पंजाब में है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलें, सरस्वती रिवर के बारे में बता रखा है। सरस्वती रिवर जो है, पहले हमने क्या देखी थी, इंडस रिवर। इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है ना, झेलम, व्यास, ये सब। इसके अलावा जो है सरस्वती रिवर पे भी जो है क्या है आपकी सिविलाइजेशन, मतलब हमें अलग अलग साइट्स देखने को मिली है। और आज के टाइम पे जो सरस्वती रिवर है वो आज के टाइम पे क्या है,
आज के टाइम पे हम उसको इंडिया में तो जो है वो बोलते हैं घग्गर, और पाकिस्तान में हम उसको बोलते हैं हकरा रिवर। ठीक है, इंडिया में है वो घग्गर और पाकिस्तान में है हकरा रिवर। ओके, चलो टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो टाउन प्लानिंग में क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदारो जो अभी हमने जो साइट देखी थी वो क्या है, आपकी पाकिस्तान के अंदर है। ये कहाँ पे है, ये आपकी सिंध प्रोविंस में है। हड़प्पा कहाँ पे है, ये आपकी पंजाब में है। ठीक है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। अब जो है इन साइट्स को 1924 यहाँ पे लिख रखा है, किसने निकाला था, उन साइंटिस्ट के नाम हम देखेंगे। ठीक है, एक है डीआर, हड़प्पा जो है सबसे पहले यही थी। ठीक है, 1921 में जो है इसको खोजा गया था। कौन थे वो, डीआर साहनी, दयाराम दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा को 1928 में जो वो फाउंड किया था, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें मोहनजोदारो जो कि सिंध में है, कौन से के, पाकिस्तान के। ये दोनों ही साइट जो आपकी ये पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदारो ये डीआर है, इसका उल्टा कर दो आरडी, आरडी और बनर्जी। ठीक है, ये याद रखने होते हैं, पेपर में पूछ ले जाते हैं बहुत बार, तो ये फैक्ट सही आप याद कर लेना। ठीक है, तो इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडस रिवर पे है, और इंडस, सिंधु, ये सारे नदी के नाम है ना, इंग्लिश में हम इंडस बोल देते हैं। और हड़प्पा इसका इसलिए नाम है क्योंकि सबसे पहली जो साइट खोजी गई थी वो जो है वो हड़प्पा थी। ठीक है, इसके अलावा मेजर सिटी जो हमने धोलावीरा देखा था गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में। सबसे बड़ी अगर आपसे पूछे जाए कि आज के टाइम पे सबसे बड़े वाली जो साइट है वो कौन सी है, तो आपकी राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, इसके अलावा गनवेरी वाला जो है वो आपका पाकिस्तान में, और बहुत सारे कुछ स्मॉलर साइट्स भी प्रेजेंट है ना। ये तो बड़ी बड़ी साइट्स थी, जैसे लोथल हो गया आपके गुजरात में। सरस्वती रिवर के किनारे पे आपकी राखीगढ़ी और गनवेरी वाला है। हरियाणा में जैसे फरमाना भी एक साइट है, कालीबंगन जो राजस्थान में है, बिरहाना और बनावली, ये सब आपके कहाँ हैं, ये आपकी सरस्वती रिवर के किनारे पे हैं। ठीक है, बाकी हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब जो है ये कहाँ पे थे, इंडस रिवर वैली के किनारे पे थे। ठीक है, चलो तो ये जो है अब आगे जो लार्जर हड़प्पा जो साइट है, सिटी है, उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसे कैसे था। तो वाइड स्ट्रीट्स थी, बहुत चौड़ी चौड़ी स्ट्रीट्स बना रखी थी। कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन हमने जो पढ़ी थी ना, चैप्टर नंबर 1 में ही डायरेक्शंस पढ़ी थी हमने। ये है कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, जो मेन डायरेक्शंस होती है। तो ये है, इसके बीच वाली ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, कुछ ये एडिशनल डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि फोर्टिफिकेशन हो रखा था इनका। फोर्टिफिकेशन क्या है, ए मैसिव वॉल सराउंडेड बाय ए सेटलमेंट और सिटी जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पस। जैसे आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े महल बने होते थे उनके चारों ओर दीवारें होती थी, है ना, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें। तो ये किस लिए होती थी, ये होती थी सुरक्षा के लिए, कि ताकि कोई अटैक करे तो ये दीवारों मतलब रोक दिए जाए वो पहले, है ना, अटैक करना मुश्किल हो। तो फोर्टिफिकेशन यही था। ठीक है, एलाइट क्या होता है, एलाइट होता है कि जो हायर लेयर्स ऑफ सोसाइटी में जो लोग होते हैं, जैसे रूलर्स, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेट। आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस जो हैं, ठीक है, जितने भी ऊंचे पद पे ऊंचे पदाधिकारी जो होते हैं वो जो है हमारे इलाइट ग्रुप में आ जाते हैं ना, ज्यादा पैसे वाले लोग। तो दो डिस्टिंक्ट पार्ट में जो है वो बांटा गया था शहर को, अपर टाउन, लोअर टाउन, अपर टाउन, लोअर टाउन। ये दो अलग अलग जगहें थी। अपर टाउन में कौन, ऊंचे पे कौन रहेगा, ऊंचे पे रहेंगे लोकल इलाइट, इलाइट मतलब
बहुत ज्यादा जरूरी आदमी। लोअर पे कौन रहेगा? लोअर पे रहेंगे कॉमन पीपल। ठीक है, ये उस टाइम का स्ट्रक्चर था। उसके बाद अगर हम बात करें, वेयर हाउसेस भी थे। ठीक है, वेयर हाउसेस थे तो ये हमें क्या बता रहा है कि भैया उस टाइम पे जो है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था, है ना। वेयर हाउस आज भी होते हैं ना हमारे, क्रॉप जो मतलब हम स्टोर करके रखते हैं, स्टोर हाउस जो होते हैं बड़े बड़े। अगर आपकी क्रॉप जो बच जाती है तो नेक्स्ट सीजन तक के लिए आप इसको स्टोर करके रखते हो, है ना। और ट्रांसपोर्ट भी था, है ना, स्टोर किए जाते थे यहाँ पे आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो। मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स की बनी हुई होती थी बिल्डिंग्स, है ना। ईंटों की बनी होती है, ईंट पत्थर जैसे हम आज भी यूज करते हैं तो ईंटों की बनी हुई होती थी। मोहनजोदाड़ो का जो है वो क्या है? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो इसका एक स्पेशल फीचर है, किसका? मोहनजोदाड़ो का। ठीक है, वाटर प्रूफिंग मटेरियल, ये आपकी क्या है? ये डायमेंशन आपको दे रखी है। ग्रेट बाथ क्या होता था? ग्रेट बाथ होता था, अभी आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे। ये तो आपकी स्ट्रीट्स दिखा रखी है ना, ये आपकी कार्डिनल डायरेक्शन दिखा रखी है कि नॉर्थ वेस्ट साउथ में, ये आपकी परपेंडिकुलर आपकी ऐसी जो है वहां पे गलियां बनाई हुई थी, है ना। चलें, ये आपका है 12x7 था ना, ये आपका क्या है? ये आपका ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ है ये। इसमें क्या है? इसमें मोस्टली कई बार बोला जाता है कि ये रिलीजियस, इसमें पानी भरा होता था। ठीक है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पे अगर आपको पानी निकालना है तो उसके लिए भी होता था, फिर इसमें फ्रेश वाटर भी भरते थे। ये ग्रेट बाथ का मतलब, और यहाँ पे जो है ये अलग अलग छोटे छोटे रूम भी बनाए गए हैं। जैसे अभी इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कुंभ में अगर आप लोग गए होंगे तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ तो बना रखा था ना। त्रिवेणी में आप, त्रिवेणी संगम पे आप स्नान कर रहे थे और छोटे छोटे टॉयलेट्स जो हैं कपड़े चेंज करने के लिए बनाए गए थे। तो ये आज से नहीं, ये सभ्यता हमारी 4000 साल पहले देखने को मिलते हैं ना। 2000 में तो हम चल रहे हैं, 2025 में तो ये तो कॉमन इरा के हो गए, प्लस में 2000 साल पहले किसके? बिफोर कॉमन इरा के। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4000 साल पहले भी हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम था। और ये ग्रेट बाथ किसके लिए बनाए गए थे? ये हो सकता है कि ये ए पब्लिक बाथ फॉर पीपल, कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, रिलीजियस रिचुअल जाते हैं ना हमारे आज भी यहाँ पे होता है, जैसे कुरुक्षेत्र में कोई अमावस्या के लिए जाता है या फिर पूर्णिमा पे जाता है ना। ऐसे आपके बाथ सिस्टम बनाए गए हैं रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स में। या फिर रॉयल फैमिली ओनली के लिए भी हो सकता है कि जो बड़े खानदान के लोग थे तो उनके लिए, जैसे आजकल स्विमिंग पूल हैं तो ये भी हो सकता है। मतलब बहुत अच्छे से तो कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना, क्योंकि 4000 साल पहले की बात है, नहीं पता किसी को, सब अंदाजे लगा रहे हैं। तो लेकिन ये रीजन हो सकते हैं जैसा इसको बनाया गया है उस हिसाब से। ठीक है, और मोस्टली जो हैं जो हाउसेस थे उनके अपने इंडिविजुअल बाथरूम्स होते थे, है ना। जैसे आज भी हमारे हर घरों में बाथरूम है ना, तो ऐसे ही हर घर के पास अपने इंडिविजुअल बाथरूम होते थे। लेकिन ये जो है या तो फिर ये पब्लिक बात के लिए होगा कि भैया कभी किसी त्योहार पे या फिर कोई इम्पोर्टेंट डे है तो उस पे आप जाके स्नान करते हो, या फिर ये रॉयल पीपल के लिए हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो वाटर मैनेजमेंट क्या, बहुत बढ़िया था, उम्दा उम्दा प्रकार का जो है आपको यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट देखने को मिलता है। और सेपरेट एरियाज फॉर बैथिंग इन देयर होम्स होते थे, और कनेक्टेड टू लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज, है ना। वेस्ट वाटर जो था वो, जैसे आज भी आप देखते होंगे घरों में छोटी छोटी नालियां बनी होती हैं, फिर वो जाके ड्रेनेज में, है ना। तो ये जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है ये बहुत ही उम्दा प्रकार का था। ठीक है, चलें, ड्रेनेज एट लोथली आपको दिखा रखा है, इन नालियों में से पानी बहता होगा। और मोहनजोदारो में देखें आप, पानी ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स, कुएं बनाए जाते थे। ठीक है, ईट ईट पत्थरों के कुएं बनाए जाते थे और वहां से जो है पानी खींचा जाता था।
ह्यूमन मेड रिजर्वेयर्स भी होते थे। रिजर्वेयर क्या होता है? जहाँ पे पानी को बचा के रखा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे आज भी होते हैं ना कि हम रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं ना। तो ये क्या है? रिजर्वेयर क्या होता है? एक आर्टिफिशियल प्लेस होता है जहाँ पे हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि अगर कभी तंगी आए तो हम उस पानी को यूज कर पाए। ठीक है। और ये धोलावीरा में जो है, ये इसका हमें साक्ष्य देखने को मिलता है। 73 मीटर इन लेंथ जो है, गुजरात के अंदर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपको आगे दिखा रखा होगा। ये देखें, ये रिजर्वेयर आपका है ना, यहाँ पे पानी इकट्ठा करते थे। ये ढलान में है ना, यहाँ सारा पानी ये बह बह के यहाँ पे आएगा, है ना। चलो, ये एक लार्जेस्ट रिजर्वेयर है 33 मीटर का धोलावीरा पे। अब हम देखेंगे कि धोलावीरा के जो लोग हैं वो खाते क्या थे। धोलावीरा नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या ही खाते थे। तो भैया वो सेटलमेंट्स भी होगी नदियों के किनारे, बड़ी नदियां, छोटी नदियां, है ना, पानी भी मिल गया उनको एग्रीकल्चर के लिए भी, और डेली बेसिस की नीड्स के लिए भी। सोयल भी जो है वो एनरिच थी आपकी, है ना। फर्टिलाइजर्स वहाँ पे ऑलरेडी थे, नेचुरल फर्टिलाइजर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्योंकि जितने भी मिनरल्स वगैरह थे वो डिपोजिशन था किस चीज की? रिवर्स अपने साथ लेके आती थी, तो फर्टाइल सोइल थे वहाँ पे, है ना। और वहाँ के लोग जो हैं सीरियल्स उगाते थे, जैसे कि बार्ले, वीट, मिलेट्स वगैरह, कुछ राइस भी उगा लेते थे। तो ये सब खाने के लिए होते थे, है ना। इसके अलावा पल्सेस, दालें वगैरह भी उगाते थे, वेजिटेबल्स भी वो उगाते थे। इसके अलावा कॉटन भी उगाते थे। ठीक है। और वेव इनटू क्लोथ्स, कॉटन को उगा के और वो कपड़े भी बनाते थे उससे। फार्मिंग टूल्स भी आपको देखने के मिलते हैं। प्लो जो है वो आपको, जैसे आज के टाइम पे भी लोग ये हल यूज करते हैं ना, तो ये उस टाइम पे भी यूज हो ही रहा था। ओके। बनावली में, हरियाणा बनावली में जो इसका साक्ष्य हमें देखने को मिला है कि उस टाइम पे भी लोग जो हैं वो प्लो को यूज कर रहे थे। ठीक है। और डोमेस्टिकेशन कर रहे थे वो बहुत सारे एनिमल्स का, मीट कंजप्शन के लिए। मीट कंजप्शन, पशुओं को वो है जो पशु पालन करते थे, कंज्यूम भी करते थे उनका डेयरी प्रोडक्ट्स भी, और मीट कंजप्शन भी करते थे। फिश जो है, फिश भी वो नदियों में जो है वो पालन करते थे, या फिर समुद्र के किनारे, जैसे पाकिस्तान के यहाँ पे अरेबियन सी है हमारा, तो यहाँ पे भी करते होंगे ना। तो वो मछली पालन भी करते थे, किस लिए? मीट कंजप्शन के लिए। ओके। इसके अलावा वो टर्मरिक, जिंजर बनाना, ये रहे, ये सब भी हमें देखने को मिलते हैं। ये सब वो उगाते थे। बरिस, अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो एक्टिवली ट्रेड करते थे वो आउटसाइड इंडिया भी। ठीक है। और एक्सपोर्ट करते थे, मतलब हमारे यहाँ से जाता था बाहर क्या? ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, और डेली यूज के जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते थे, गोल्ड भी जाता था, कॉटन भी जाता था, खाने की चीजें भी हम बाहर कुछ भेजते थे। ठीक है। और मोस्टली आपके जो हैं बीड्स ऑफ कार्नेट, ये जो हैं ऐसे छोटे छोटे वो पत्थरों के जो है ये नेकलेस वगैरह बने होते थे, ये सब ये जो है बाहर भेजते थे। ठीक है। और ये रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन जो है मोस्टली जो है गुजरात में मिलता है, इसको भी हम जो है एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। इम्पोर्ट मतलब हम क्या लेते थे वहां से। ऐसे एज सच हमें जो है बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं, नॉट सो क्लियर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो हम कॉपर बाहर से लेते थे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा मेटल हमें मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, तो मोस्ट प्रोबेबली कॉपर जो है वो बाहर से लेते थे। ओके। और हड़प्पा के लोग जो है वो मास्टर थे किस चीज में? आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर। कॉपर का यूज करने में, हम कॉपर को कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज में। सॉफ्ट मेटल, कॉपर के एक सॉफ्ट मेटल है। टिन को भी हम यूज करते थे। टिन को और कॉपर को मिला के हमने क्या बना लिया था? ब्रोंज बना लिया था। ठीक है। ब्रोंज किससे मिलके बनता है? टीसी से बनके, सीटी या टीसी, इन दोनों से मिलके क्या बनता है? ब्रोंज बनता है। ठीक है।
तो ये देखिए, ये कुछ है, ये कॉम्ब है, क्या है, आइवरी कॉम्ब है, ये कोस्ट ऑफ ओमान पे हमें मिला है ये, ठीक है। और ये क्या है, बीड्स ऑफ क्रेनिलियम, जो हम एक्सपोर्ट करते थे, अभी हमने पढ़ा था ना, एक्सपोर्ट करते थे हम, तो वो ऐसी ये चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा जो है ट्रेड के लिए हम लैंड रूट्स, रिवर रूट्स, सी रूट्स सबका यूज करते थे, ठीक है। हड़प्पा की ऑफ कोर्स बहुत सारी सेटलमेंट्स थी, कुछ गुजरात और सिंध में थी जो कि कोस्टल रीजन है, तो हम सी रूट्स का भी जो है वो यूज करते थे, ओके। हम जो है सील्स का भी यूज करते थे, सील्स अभी हम देखेंगे किस प्रकार की सील हमें मिलती थी। हमने बहुत सारे जितने भी सेटलमेंट्स हैं उनको एग्जावेट करके देखा है, वहां पे हमें छोटी छोटी सील्स मिली हैं। सील हम ट्रेड में यूज करते थे, जैसे आज के टाइम पे हम पैसा यूज करते हैं, वैसे ही हम उस टाइम पे जो है सील, ये देखें, ये सील्स हम यूज करते थे। ये यूनिकॉर्न है, ये आपका बुल है, ये कुछ तो है, वन हॉर्न टाइगर, टाइगर है ये, लेकिन इसका भी सींग दिखा रखे हैं इन्होंने, ठीक है। साइंस वगैरह, सिंबॉलिक एनिमल फिगर्स, ये सब, ये देखो इन पे साइंस बने हुए हैं, सिंबल्स बना रखे हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलते हैं सील्स पे, एनिमल्स भी हमें इस पे देखने को मिलते हैं, है ना। तो ह्यूमन आर शोइंग सील्स, ये सारे बता रखे हैं कि इसमें यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न ये एक सींग वाला जानवर होता है। बुल देखने को मिलता है, वन हॉर्न टाइगर ये दिखा रखा है, ठीक है। ये ट्रेड के लिए हम इसको यूज करते थे। ये आपके डेली बेसिस के जो हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आपका मिरर हो गया, ये आपका जो है क्या है, पोट है, ये पोट क्ले से बनता था जो है ना, टेराकोटा क्ले। ये आपका किससे, ब्रोंज से, ब्रोंज से बना हुआ। ब्रोंज में क्या आता है आपका, टिन प्लस कॉपर, है ना, टिन प्लस कॉपर से मिलकर इन्होंने बनाया था ब्रोंज, तो ये आपका मिरर बना रखा है ब्रोंज से। इसके अलावा ये क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके मेजरिंग वेट्स हैं, मेजरिंग वेट्स हैं, है ना, जैसे हम मापते हैं, बाट बोलते हैं ना, आज हम बाट बोलते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, तो उस टाइम पे ऐसे पत्थरों को यूज करके जो है वो माप तोल करते थे, ठीक है। चलें, इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें थी जिनको यूज किया जाता था अलग अलग, है ना, ये हम यूज करते थे। ये आपको अलग अलग जगहों से मिले हैं, टेराकोटा का ये मिला है आपको, ये गेम है, ये गेम खेलते थे वो पत्थरों का ना, ये गेम्स खेलते थे। करणपुरा राजस्थान से आपको ये विसल है ना, सीटी जो बजाई जाती है वो, तो उस टाइम पे भी जो है लोग इस टाइप के जो खिलौने हैं वो यूज किया करते थे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये आपको कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं जो हमने उस टाइम पे ये बनाई गई थी, और अब हम जो एग्जीबिशन हमने किया उसमें हमें देखने को मिली है। आपको ये एक फिगर मिली है, इसको हम बोलते हैं प्रीस्ट किंग। क्या बोलते हैं, प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग क्यों बोल रहे हैं, इनका जो वेशभूषा देख के कि इन्होंने माथे पे कुछ तो ऐसे बांध रखा है, और ये शॉल इन्होंने ओढ़ रखी है, यहाँ पे ये देखें। किंग हम इसलिए बोल रहे हैं इनको क्योंकि इन्होंने देखो ये बेड बहुत अच्छे जगह रखी है, शॉल भी इनका मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है कि ये एम्ब्रॉयडरी कुछ तो हो रखा है, ठीक है। और इसके अलावा इसको तो आप सब जानते ही होंगे, सतिया, है ना, सतिया जो हम बनाते हैं हमारे आज भी त्योहारों पे, कुछ भी ओसपीएस हमारा फेस्टिवल होता है। इसके अलावा क्या है, ये एक सील है, ये हमारा एक, ये सारे एनिमल्स हैं ना इनके चारों तरफ, और ये कोई तो साधु बैठे हुए हैं, हम इसको प्रोटो शिवा के नाम से जानते हैं, प्रोटो शिवा के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये सब देखने को मिली है, ये भी मिला है हमें, ये क्या है, ये डांसिंग गर्ल का नाम हमने दिया इसको, हमारे हिसाब से ये नाच रही है। और एक किसकी बनी हुई है, ब्रोंज की बनी हुई है ना, मतलब 10 प्लस कॉपर से मिला के इसको बनाया गया है।
इसके अलावा जो है टेराकोटा की एक फिगरिन हमें मिली है जो कि नमस्ते कर रही है हमें, है ना। नमस्ते आज भी करते हैं ना, तो 4000 साल पहले भी जो है नमस्ते का कंसेप्ट था, ये हमें ये दिखा रहा है। इसके अलावा ये देखो, थ्रस्टी करो हम आज भी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा था स्कूल में ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा था ना हमें थ्रस्टी करो। तो ये थ्रस्टी करो ये देखें, उस टाइम पे भी ये जो है ए थ्रस्टी क्रो हु फाइंड्स ए क्लेवर वे टू ड्रिंक वाटर एट बॉटम ऑफ द पोट। ये हमें कहाँ से देखने को मिली है, ये हमें लोथल से मिली है ना। डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये जो नमस्ते वाली फिगरिन है ये टेराकोटा की है, इसका इसमें मेंशन नहीं कर रखा कहाँ से मिली है ना। चलो तो ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। द एंड ऑफ ए न्यू बिगिनिंग, ये आप देखो 1900 BC, 1900 BC का मतलब 1900 साल वे प्लस में 2025 साल, ये इतने टाइम पहले की जो है वो बात आपसे की जा रही है ना। 2900 साल पहले की बात आपसे की जा रही है, 3900 सॉरी। तो न्यू बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, तो डिक्लाइन देख रहे हैं ये कि भैया उस टाइम पे इतना अच्छा सब सिस्टम था, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, सब था, अर्बनाइजेशन भी था, आर्ट एंड कल्चर भी बहुत था, आपने अभी देखा है ना। और सेल्स वगैरह ट्रेड भी वहां पे हो रहा था, सब था। तो डिक्लाइन का क्या ही कारण हुआ कि सब एकदम से खत्म हो गया सिविलाइजेशन। तो एज सच जो है वो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वॉरफेयर की वजह से, लड़ाई झगड़ा युद्ध अगर हुआ होगा, तो ये बोलते हैं कि भैया हमें ने इतनी सारी चीजें मिली हमें, लेकिन वेपन ऑफ वॉर्स नहीं मिले। ठीक है, तो इसका मानना ये है कि वो लोग इतने लड़ाके नहीं थे, उनकी कोई आर्मी नहीं थी, है ना। तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही नहीं। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती है कि भैया पहले तो जो है रिवर्स थी, बारिश वारिश बरस रही थी, बढ़िया उनका एग्रीकल्चर चल रहा था। लेकिन हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 200 BC पहले जो है हो सकता है कि बारिश कम होना स्टार्ट हो गई हो, और जहाँ पे वो बसे हुए थे, हमारे राजस्थान में भी जैसे कालीबंगन वगैरह बहुत सारी साइट्स हमें देखने को मिलती है ना, लेकिन अभी वहां पे क्या है, डेजर्ट है। तो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो नदियां हैं वो सूख गई होंगी, और एग्रीकल्चर जितना अच्छे से पहले हो रहा होगा तो वो नहीं हो रहा होगा, तो खाने के अभाव में भी हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना। तो इसके रीजन बताए जाते हैं। एक थियोरी ये भी है कि आर्यंस लोग आए थे, आर्यंस आए थे आपके वेस्ट से। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास थे हथियार, वेपन्स यूज करते थे, वो हॉर्सेस लेके आए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो भी लोग यहाँ पे थे उनको मार काटा और उनको अपने स्लेव बना लिया। ठीक है, एक थ्योरी ये भी है यहाँ पे। हड़प्पा, तो चलो समरी देख लेते हैं, चैप्टर हमारा क्लोज हो गया यहाँ पे। हड़प्पा, हड़प्पन कह लो या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है ओल्डेस्ट ऑफ द, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ना, वन ऑफ द, क्योंकि मेसोपोटामिया की भी देख ली हमने, इजिप्ट की भी देख ली हमने, ये 6000 साल पहले थी, ये 4000 साल पहले थी। मतलब ऑलमोस्ट 4-5 हजार साल पहले थी, और हमारी वाली भी 3.5 से 4000 साल पहले है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। और प्रोडक्टिव थी, एग्रीकल्चर यहाँ पे भर भर के हो रहा था, वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, बहुत सारे सिटीज यहाँ पे थे, हमने देखा अभी। और इवेंचुअली जो है ये डिक्लाइन हो गई थी। इसमें रीजन हम क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल चेंजेस को भी मान सकते हैं, और हम मान सकते हैं कि जैसा कि ड्राई अप हो गया था वहां पे, तो लोग जो हैं वो शहरों की बजाय वापस कहाँ लौट गए, रूरल लाइफस्टाइल में जो है वो लौट गए थे। चलो, थैंक यू सो मच, एंड डू टेल मी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं ये इसके क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटीज हैं, आप इनको देखें और इनको सोल्व आउट करने का ट्राई करें। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट से रह जाते हैं तो मेरे को बताना। हाँ, हमारा जो 6th क्लास की जो NCERT है उसका आपका ज्योग्राफी का एंड नाउ हिस्ट्री, ये आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टाटा बाय बाय।